हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं सिंटू सुमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम लोग जानने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में। तो बने रहें इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो याद रखिए दोस्तों, प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग अगर क्वेश्चन अधिकतम पूछता है दोस्तों, तब सबसे अधिक प्रकाश की चाल यानी वेग निर्वात में होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक प्रकाश की जो सबसे न्यूनतम प्रकाश की जो चाल होगी वो कांच में होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो दोस्तों आप लोग को पता होना चाहिए, मोटर गाड़ी के चालक के सामने बोल रहा है, यानी जो साइड मिरर में जो दर्पण उपयुक्त होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। और क्यों होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत छोटा होता है, जिसके कारण वो बहुत ही बड़े ट्रक को भी आसानी से देख पाते हैं उस क्षेत्र में। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग को यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है हेडलाइट यानी आगे के रूप में, तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि मोटर कार के हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जबकि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यानी समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो कैसा होता है? तो याद रखना है दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बना पाता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है और इसे डी से सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। अगर इसका फॉर्मूला पूछ दे दोस्तों तो P बराबर 1/f होता है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों इसका एक और फॉर्मूला है मीटर इनवर्स। ठीक। तो याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का जो ऐसा मात्रक होता है दोस्तों वो डायोप्टर होता है। डायोप्टर को मीटर इनवर्स भी कहते हैं या फिर प्रति मीटर भी कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों यानी जो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, प्रकाश की किरणों को यानी किरण आरेख के माध्यम से दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, 7 नंबर के बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए आप लोग को एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। अगर लेंस की क्षमता का फॉर्मूला की बात करें तो अभी जस्ट हम बताए हैं, इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। ठीक है। या फिर F बराबर 1/p, ये इसका फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूला पर ये क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है, दो डायोप्टर वाले लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है, F बराबर जो होता है फॉर्मूला दोस्तों 1/p होता है। ठीक है। 1/p, p का अर्थ है यहाँ पर लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर, यानी पावर लेंस की 2 डायोप्टर है। जब मतलब मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं दोस्तों तो 2 जीरो लगाते हैं और ये सेंटीमीटर में आ जाता है, जिसके कारण इसको अगर 100 से काटेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसलिए इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? दोस्तों अभी जस्ट सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, खाली रिवर्स कर दिया क्वेश्चन को। अब इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। ठीक है। तो 1f का वैल्यू कितना? चूँकि फोकस दूरी इसकी 50 सेंटीमीटर है और अगर हम इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे, 50 दूनी 100, यानी 2 डायोप्टर। और याद रखिएगा दोस्तों, उत्तल लेंस जब भी रहेगा उसकी उत्तल लेंस की फोकस जो क्षमता होती है वो प्लस में होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस है इसलिए धनात्मक में इसकी क्षमता होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्रकाश की किरण के समूह को 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण के समूह को क्या कहते हैं? तो इसको किरण पुंज कहते हैं, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर किरण पुंज, ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है?
तो याद रखना दोस्तों, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, और साथ में अगर अवतल लेंस की पूछता तब वो उसकी क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती। तो ये ऋणात्मक किस लेंस की होती है, अवतल लेंस, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में एक समानता, मतलब एक क्या है अंतर, कि उत्तल लेंस उसे कहते हैं जो लेंस जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। अगर आपको परिभाषा याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप कॉपी में लिख लीजिए। उत्तल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। अर्थात मान लीजिए अगर ये दर्पण है, ठीक है, और इधर से ये रंगा हुआ है, ठीक है, तो इसका परावर्तक सतह इस साइड हुआ और ये इस साइड उभरा हुआ है, इसलिए ये उत्तल लेंस होगा, ठीक है। और अवतल लेंस की बात करें तो वैसा लेंस जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो अभी जस्ट बताएं, अवतल लेंस की जो क्षमता होती है दोस्तों वो ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, लाइक करना फ्री होता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही एकदम पैसा नहीं लगता है दोस्तों, कर लीजिए प्लीज़। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, यानी उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगर पीछे से नॉइस आ रहा है तो इसको थोड़ा इग्नोर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर, अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को दोस्तों, अवतल लेंस जो होता है दोस्तों उसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो अवतल लेंस को अपसारी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उत्तल लेंस जो होता है वो एक तरह से देखा जाए तो उत्तल लेंस किनारे की तुलना में बीच में मोटा होता है। देखिए ये उत्तल लेंस हो जाएगा। अगर बोलता है किनारे की तुलना में बीच में पतला कौन होता है, तब वो होता है अवतल लेंस, ठीक है। तो देखिए ये जो है, ये किनारा इसका बहुत ज़्यादा चौड़ा है जबकि बीच में ये पतला है, तो ये हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। ये अवतल लेंस है दोस्तों, ठीक। अगर बात करें तो ये देखो, ये जो है वो बीच में थोड़ा ज़्यादा मोटा है, तो ये हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस, ठीक। तो वैसा लेंस जो किनारे की तुलना में बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और वैसा लेंस जो किनारे की तुलना में बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होना चाहिए, लेंस बनाने के लिए हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब अवतल दर्पण ही बना सकता है, ठीक है, सॉरी उत्तल दर्पण ही बना सकता है। उत्तल जो दर्पण है दोस्तों वो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, और जबकि अवतल जो दर्पण है वो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और समतल दर्पण वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। तो ये वस्तु का हमेशा जब भी बनाएगा तो बराबर प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है, और ये जो जब भी बनाएगा छोटा बनाएगा, और ये जब भी बनाएगा क्या बनाएगा, बड़ा बनाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आप लोग को ध्यान होना चाहिए, अवतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, बड़ा प्रतिबिंब, ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दोस्तों 2 नियम हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है, ठीक है। तो सघन माध्यम में क्या होता है, जिसमें प्रकाश की कण बहुत कम होते हैं उन्हें विरल माध्यम कहते हैं, जिसमें प्रकाश की कण अधिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा इसमें कण है, मतलब कम कण है, और एक में बहुत ज़्यादा ही कण है, तो इसका मतलब ये सघन माध्यम हो जाएगा और ये हो जाएगा विरल माध्यम। और आपको ध्यान रखना है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब, मतलब एक तरह से अभिलंब के निकट जाती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अभिलंब के निकट जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा 20 नंबर, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य कैसा होता है। यानी फोटोग्राफी जो होता है कैमरा, उसमें यानी कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है। तो उत्तल लेंस, फोटोग्राफी जो कैमरा होता है दोस्तों वो उसमें उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा है। तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है।
उत्तल लेंस नहीं मारिएगा, अब कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो अवतल दर्पण होता है उसके लिए F बराबर एक फार्मूला आता है, F बराबर R/2। ठीक है, तो F बराबर अगर R/2 को देखेंगे या फिर एक और फार्मूला होता है R बराबर 2F। तो यहाँ पर फोकस दूरी चूँकि 10 है तो 2 × 10 बराबर 20 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसको निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है अगला 25 नंबर। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, वो जो मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल लेंस के द्वारा ही बनाया जाता है। तो अवतल लेंस इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, जिसमें नियम क्या बताता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, या फिर परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 27 नंबर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो देखिए दोस्तों, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कुल मिला के लेंस में मुख्य फोकस 2 होते हैं। चलिए अगला 29 नंबर क्वेश्चन है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। दाढ़ी बढ़ाने में यानी दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो दाढ़ी जब भी बनाने जाते हैं दोस्तों, वहाँ जो दर्पण लगा रहता है, आईना लगा रहता है, वो अवतल दर्पण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो ये क्वेश्चन अभी जस्ट बताएं, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसमें फॉर्मूला होता है F बराबर 1/P, F बराबर 1/P, और यहाँ पर 1 और P का मान भी चूँकि 1 डायोप्टर ही है, तो अगर इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, इसलिए इसका उत्तर 100 आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर उत्तल बोल रहा है और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए प्लस वाला हमारा आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। किसी गोलिया दर्पण तथा किसी पतले गोलिया लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस क्या होगा? तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, अगर फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो वो क्या होते हैं? अवतल दर्पण या फिर अवतल लेंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? यानी इसको देखिए दोस्तों, इसको बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला sin I बटे sin R हो जाएगा, और ये इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो sin I बटे sin R। ठीक है, और इसे एक म्यू यानी एक नियतांक कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। एक उत्तल लेंस होता है। तो देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस जो होता है वो किनारे की तुलना में बीच में मोटा होता है, यानी किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। इसलिए इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर। उत्तल लेंस का आवर्धन m यानी मैग्नीफिकेशन क्या होगा? यानी किसके बराबर होगा? अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता यानी आवर्धन जो होता है वो किसके बराबर होगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आवर्धन जो है, खासकर बोला जाए अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस की आवर्धन V/U होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो दोस्तों F बराबर R/2 या फिर R बराबर 2F, यह इसका संबंध है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देखिएगा तो F बराबर होता है R/2
2, और यहाँ पर ये 2 डिवाइड में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, 2 को f से गुना करेंगे तो 2f बराबर r, ठीक है। तो इसका मतलब r का वैल्यू कितने 2f के बराबर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है, तो सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना है दोस्तों, अवतल जो होता है सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस हमेशा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। और मतलब वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक बनाता है और उल्टा बनाता है। यहाँ छोटा की चर्चा तो नहीं है, लेकिन वास्तविक और उल्टा अवश्य ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर, उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब होता है। तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए दोस्तों, जब उत्तल लेंस में वस्तु को, बिंब का अर्थ होता है वस्तु, ठीक है, तो वस्तु को f और 2f के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब हमेशा बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 41 नंबर, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे हुए ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह लेंस की परिभाषा है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, उसे गोलिया लेंस कहते हैं, ठीक है। और यहीं पर अगर क्वेश्चन आ जाता प्रिज्म में 5 सतह होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो 5 सतह से अगर घिरा होता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 42 नंबर, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है वो क्या कहलाता है? यानी वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरह वक्रित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं दोस्तों। जो बाहर की तरह वक्रित होता है, उठा हुआ होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, जबकि अंदर की ओर धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे हम लोग मतलब गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। यानी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, अर्थात पोल कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, यानी किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आवर्धन का कोई भी ऐसा मात्रक नहीं होता है, ये मात्रकहीन या मात्रक विहीन होता है, ठीक है। इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका कोई भी मात्रक नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहा जाता है? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट उत्तर होगा, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अगर आप देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि हमारा लेंस है, तो इसका जो मुख्य जो बीच वाला भाग है यहाँ पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, जब भी डिक्शनरी में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं, और छोटे होने के कारण उसे देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ताकि वस्तु बड़ा दिखाई दे, ठीक है। तो इस हिसाब से उस लेंस का प्रयोग करना है, उसका उपयोग करना है जो कि वस्तु को बड़ा थोड़ा दिखा सके। और इसका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर यानी 50 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसकी क्षमता निकालने पर, अगर आप क्षमता निकालिएगा दोस्तों, तो इसका क्षमता 2 डायप्टर आएगा, इसका मतलब वस्तु को यह दो गुना करके दिखाएगा अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तब। चलिए अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। दर्पण सूत्र दोस्तों 1/v + 1/u = 1/f, यही हमारा दर्पण सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 1/v + 1/u = 1/f, ये हमारा दर्पण सूत्र है। अगर यहीं पर दोस्तों प्लस ना करके माइनस कर देते तब यह दर्पण सूत्र ना होकर लेंस सूत्र हो जाता, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गोलीय जो दर्पण होता है उसका वक्रता जो केंद्र होता है उसको मतलब हम लोग एक तरह से देखा जाए तो, एक सेकेंड सॉरी दोस्तों, इसको ओ से सूचित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए एक सेकेंड दोस्तों, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हम लोग ओ से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है,
यहाँ पर चाल कर लीजिएगा, यानी स्पीड, यानी निर्वात में प्रकाश की स्पीड क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। दंत विशेषज्ञ मरीजों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पतले लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो पतले लेंस की आवर्धन क्षमता जो है दोस्तों, आप ही सोच के देखिए, जो लेंस ज़्यादा मोटा होगा उसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी, और जो पतला होगा उसकी आवर्धन क्षमता बहुत ही कम होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो आपको अभी जस्ट पता होना चाहिए, इसकी क्षमता अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 53 नंबर। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो दोस्तों इसका राइट उत्तर, यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखे बिंब का, यानी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो ये प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 54 नंबर। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो दोस्तों आपको ध्यान होना चाहिए, जब उत्तल दर्पण का यानी उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब की प्रकृति क्या होगी, तो आभासी एवं सीधी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए इग्नोर कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो जब अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो जब रखा जाता है प्रतिबिंब को तो यह अनंत पर बनता है, तो इसका प्रतिबिंब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, जब वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनती है, ठीक है। तो इसके बारे में भी एक विशिष्ट रूप से एक वीडियो जरूर बना देंगे हम, ठीक है, कि हम कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। इसमें देखिए ऐसा होता है कि कोई भी दर्पण होता है, ठीक है, जो पीछे से मान लीजिए रंगा हुआ है, इसमें कोई भी ध्रुव, यहाँ पर ध्रुव होता है इसका, यहाँ पर प्रकाश की किरण अगर समांतर आती है तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, और बीच में अविलंब होता है, तो यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र होता है। इसी टाइप से इसमें अलग अलग वस्तु को अलग अलग स्थान पर रखने पर इसकी स्थिति अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस पर एक वीडियो अवश्य बना देंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 57 नंबर कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनेगी, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनेगी, इसीलिए राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब मतलब कैसा बनता है, उसकी स्थिति कैसी होगी, तो इसकी स्थिति ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर होगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आज ये बहुत ही ज़्यादा बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इसमें मोस्ट VVI क्वेश्चन था, आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, ठीक है। बने रहें इस चैनल के साथ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और सबके साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।